हेलो मेरे दोस्तों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में आपको कुछ बेसिक बताया था। उसमें मैं आपको बताया था पॉलिनोमियल होता क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और साथ में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी बताया था। और साथ में मैं ये भी बताया था कि डिग्री के बारे में, मतलब डिग्री क्या होता है। ओके, डिग्री का क्या कनेक्शन होता है पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से और साथ ही क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ओके, मतलब डिग्री का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो ये भी मैं पिछले वीडियो में बताया था। ओके, और साथ में जो भी बताया था ये पिछले के पिछले वीडियो में मैं बताया था। और इससे पिछले वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल लिया था और उसको मैं ग्राफ के जरिए समझाने का प्रयास किया था। ओके, तो आज मैं जो बुक में दिया है, सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपको ग्राफ के जरिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बुक का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मतलब ये एक y बराबर 2x प्लस 3 ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस। ओके दोस्तों, इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है ग्राफ। तो ये मान लेते हैं x एक्सिस होगा हमारा। बस अभी आप सिर्फ देखते रहिएगा दोस्तों। ओके, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ओके दोस्तों, ये आप ऐसा बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये x डैश। ओके, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। ये y एक्सिस होगा तो ये y डैश होगा। ओके, ये x होगा तो ये x डैश हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये जो सेंटर वाला जहाँ पे मिल रहा है, मतलब दोनों लाइन, ये ओरिजिन होता है। इसको हम जीरो से दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, जीरो का मतलब यहाँ पे x एक्सिस जीरो होगा और y एक्सिस भी जीरो होगा। ओके दोस्तों, अब हम इसको दर्शाएंगे लाइन से, मतलब ये मान लेते हैं ऐसा एक, ये दो, ये तीन, ये चार। वैसे यहाँ पे एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। वैसे यहाँ पे एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं। ये हो गया वन, ये हो गया टू। और ये जो आप देख रहे हैं, तो चलिए पहले नंबरिंग कर लेता हूँ मैं। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये हो गया सात। ये उसके आगे भी जाएगा, है ना। ये मतलब यहाँ पे चार में रुक गया हूँ तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ चार ही आएगा, इसके आगे और आएगा, है ना। लेकिन अभी सिर्फ हमें चार तक का जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे चार ही तक लिखा हूँ। आगे 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 पूरा आएगा, चार पाँच छः सात पूरा आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही यहाँ भी आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो आगे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं ये वन टू थ्री फोर, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब छुपा हुआ है प्लस, है ना। प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐसा वो यहाँ पे रहता है। बट यहाँ पे प्लस वन प्लस टू नहीं रहता है, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसा रहता है। ओके दोस्तों, एक साइड यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो इसके इस साइड नेगेटिव रहता है। वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इसके नीचे नेगेटिव होगा। ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसा नीचे आएगा। ओके दोस्तों, ये तो सिर्फ अभी हम एक्सिस और वाई, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाए हैं सिर्फ। ओके, अब हम इसको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। मान लेते हैं, चलिए ये एक टेबल हो गया, ये हो गया ऐसा एक टेबल, ये हो गया एक टेबल, ये ऐसा ऐसा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप मान लेते हैं ये x हो गया, ये हो गया y बराबर 2x प्लस थ्री। ओके दोस्तों, तो अब इसका यहाँ पे x क्यों लिखा, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा। देखिए यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस
दो देख रहे हैं आप कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके दोस्तों, कहने का मतलब ये दो एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को बना लिए, मतलब एक्स एक्सिस में जो है उसको हम यहाँ पे लिख लिए। वैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस, मतलब एक्स नहीं बोला अभी मैं, एक बोला, यहाँ पे एक एक्सिस, यहाँ पे एक एक्सिस। कहने का मतलब जो एक्स एक्सिस है ये एक्स वाला, अब यहाँ पे एक्स बोल रहा हूँ मैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब समझिए। ये जो एक्सिस है यहाँ पे एक्स है, इसको हम शुरू में लिख लिए। ओके, वैसे यहाँ पे अब ये वाई है, वाई को हम नीचे लिख लिए। ओके दोस्तों, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे लोट है ना, छोटा लेटर है, यहाँ पे बड़ा लेटर है, तो ये भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये मान लीजिए ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वैसे यहाँ पे जो भी वर्किंग होगा, मतलब काम होगा, कैसा भी जो भी वैल्यू रखेंगे, ये एक्स का ये एक्स से प्रदर्शित करेंगे और वाई का ये वाई से। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स है ना, जैसा कि मैं आपसे को इससे पहले बताया था कि ये जो वेरिएबल होता है उसको हम अल्फ़ाबेट लेटर से दर्शाते हैं, और इसका मतलब होता है ये चेंज हो सकता है। ओके, ये वेरिएबल है एक्स। ओके दोस्तों, वैसे ये तीन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, वेरिएबल यहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है। ओके दोस्तों, और वाई क्या है? ये भी वेरिएबल है, तो ये भी चेंज होगा। तो यहाँ पे एक्स चेंज होगा, लेकिन कितना कितना चेंज होगा? तो एक से लेके दो तीन चार ऐसा भी रख सकते हो, एक से लेके नेगेटिव ऐसा भी रख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे टू रखते हैं। ओके दोस्तों, एक्स की जगह हम यहाँ पे टू रखेंगे। टू अब यहाँ पे रखे तो एक्स बराबर टू आ गया, तो एक्स बराबर टू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा? वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री, एक्स की जगह यहाँ पे टू रखेंगे। ओके, यह मतलब ये वही चीज़ है, वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री, ये वाई बराबर आ गया टू, ये गुणा में है। ओके दोस्तों, आप ये टू एक्स का मतलब टू गुणा एक्स। ओके, एक्स की जगह हम यहाँ पे दो रखे। ओके दोस्तों, ये तीन हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? दो दो चार प्लस थ्री, वाई बराबर आ गया सेवन। ओके दोस्तों, तो वाई बराबर आ गया सेवन। तो सेवन इसके नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? जब हम एक्स बराबर दो रखे, एक्स बराबर दो रखे, कहाँ रखे? इसमें रखे, है ना। वाई बराबर सॉरी एक्स बराबर दो इसमें रखे, तो वाई बराबर कितना आ गया? दो रखने पर ये सब कैलकुलेट करे तो सात आया, तो इसके नीचे ये लिखेंगे सात। ओके दोस्तों, अब चलो मान लेते हैं माइनस टू रखते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम इसमें माइनस टू रखेंगे, तो दो गुणा माइनस टू प्लस थ्री। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस दो दूनी चार प्लस थ्री, ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, तो वाई बराबर आ गया माइनस वन। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको मिटा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जगह मिल जाए। ओके, अभी मेरे पास बड़ा वाला बोर्ड नहीं है दोस्तों, अभी ये मेरे पास छोटा वाला है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, बट कोई नहीं, हम जब भी आगे कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है मैं बड़ा बोर्ड ले लूँ, बट अभी तो चलिए हम इसी से काम चलाते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स और की वैल्यू रखें, है ना, जैसा कि मैं आपको बताया था एक्स की वैल्यू चेंज होती है, एक दो तीन कुछ भी रख सकते थे। तो यहाँ पे दो और माइनस टू रखे, है ना, टू और माइनस टू, यहाँ पे हम एक भी रख सकते थे। ओके, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक रखे तो ये आ जाएगा दो एकम दो, और ये तीन पाँच। ओके दोस्तों, पाँच आ गया, इसको हम बढ़ा लेते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए जब हम x बराबर टू रखे तो y बराबर सेवन आया, तो इसको हम ग्राफ में अब दर्शाते हैं। तो x बराबर टू कहाँ पे है ना, ये x एक्सिस। ओके, जो x एक्सिस है उसमें हम ये जो x है, छोटा x है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, मतलब
पॉइंट करेंगे, या मतलब कहाँ पे ये ढूंढेंगे। तो एक्स एक्सिस में ये 2 कहाँ पे, यहाँ पे। ओके दोस्तों, इसको मैं इस मार्कर से, ये कहाँ गया, ये एक्स बराबर जब हम 2 रखे तो ये आया 7। 7 कहाँ पे, ये रहा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे दर्शाते हैं, तो आप ऐसे देखिए, समझिए। सबसे पहले एक्स एक्सिस में 2, 2 यहाँ मान लीजिए ये आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, ये पॉइंट में खड़े हैं, ये यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब आपको एक्स एक्सिस में कितना जाना है, 2। एक्स एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, अब आपको कितना जाना है, 2। तो यहाँ तक आप 2 जाइए। अब आप यहाँ पे खड़े हैं। ओके, अब आपको वाई में जाना है 7 तक। अब यहाँ पे वाई कहाँ पे, यहाँ पे। अब आपको जाना है 7 तक। ये पूरा आगे लाइन, ये पूरा 7 है। ओके दोस्तों, तो ये आप आगे तक जाएंगे तो यहाँ पे आपको 7 मिलेगा। ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे पहुँचेंगे तो 5, यहाँ पे पहुँचेंगे तो 6, यहाँ पे पहुँचेंगे तो 7। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे पहुँचे। अब आप यहाँ पे खड़े, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कितना चले थे, यहाँ से 2 चले थे, है ना, 2 यहाँ तक चले थे। उसके बाद यहाँ तक कितना चले, 7 चले। तो ये आप पहुँचे 2 और 7 पे। ओके, अब वैसे ही -2 और -1 को हम देखते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, -2 आपको कहाँ जाना है, इस साइड जाना है। एक्स एक्सिस में -2 जाना है। तो चलिए चलते हैं। आप यहाँ गए, ये -1 आया, फिर यहाँ पे गए, ये -2 आ गया। ओके, अब कहाँ तक जाना है, एक्स में तो आप चले गए -2 तक। अब वाई में जाएंगे -1। अब -1 कहाँ पे है ना, ये पूरा लाइन -1 को दर्शा रहा है, ऐसा ऐसा, ये पूरा -2। तो आप जाएंगे यहाँ -1 तक, तो -1 ये है। ओके, तो आप यहाँ तक पहुँच गए, ये -1 यहाँ पे आया। ओके, तो सबसे पहले आप कितना चले थे, एक्स में -2, उसके बाद नीचे वाई में -1। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट मिला आपको। वैसे ही चलो एक इसको भी दर्शाते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे खड़े हैं, उसके बाद आप एक चले, है ना, ये एक्स में एक, मतलब ये एक्स है, एक्स में ये यहाँ तक चले एक, ये यहाँ पे एक तक चले। उसके बाद कहाँ तक जाना है, 5 तक। 5 कहाँ पे, ऊपर में। तो आप चलेंगे यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ 3 पहुँचे, फिर 4 पहुँचे, यहाँ पहुँच गए, है ना, यहाँ पे आप पहुँच गए। तो सबसे पहले आप कहाँ तक चले थे, 1 तक। तो यहाँ पे 1 दर्शा दीजिए। उसके बाद ऊपर कितना तक चले, 5 तक। ओके दोस्तों, अब ये यहाँ पे आप एक पॉइंट बना दीजिए। अब जो जो पॉइंट हमें मिला है, ओके, उसको मतलब आप जहाँ जहाँ चल रहे थे, लास्ट में कहाँ कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे पहुँचे थे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे। अब तीनों को मिला दीजिए। ओके दोस्तों, आप इसे ऐसे करके मिला दीजिए, ये ऐसा, ये आप ऐसा मिला दीजिए। ये दोस्तों थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे आएगा। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे आएगा। तो लग रहा है थोड़ा सा अच्छे से हमने दर्शाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे आएगा -5, सॉरी, ये पॉइंट। तो जब हम ये तीनों डॉट को मिलाएंगे, ये जहाँ पे डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। ओके, ये आगे तक जाएगा, ये भी आगे तक जाएगा। ओके दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सीधी लाइन, ये कैसे मिला, जब हम इसको दर्शाए, जहाँ पे आप खड़े थे, ये शायद दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ग्राफ को दर्शाने में थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया था, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। ओके, बट आप ये समझिए, ये मिट गया लग रहा है, ये मिट गया, -2
उसके बाद इधर -1। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जब हम पूरे पॉइंट को मिलाए तो ये एक लाइन बन रहा है। ओके, आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। ओके, मतलब ये जब ग्राफ इसको, है ना, y बराबर 2x+3, ये इक्वेशन को जब हम ग्राफ में दर्शाए तो ये एक लाइन बन रहा है। अब ये लाइन बन रहा है मतलब क्या इससे समझ में आ रहा है? इससे हमें एक लाइन बन रहा है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके दोस्तों, इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलेंगे? हाँ दोस्तों, क्यों बोलेंगे लीनियर इक्वेशन? ये दोस्तों थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो लाइन है ये एक लाइन बना रहा है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब मेन पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जब हम इसके बनाए, है ना, ये ग्राफ बनाए, ये पॉइंट को मिलाए तो एक लाइन बना। तो ये देख सकते हैं ये एक लाइन, ये एक्स एक्सिस में मिल रहा है ना, ये यहाँ पे मिल रहा है। ओके दोस्तों, है ना, ये यहाँ पे मिल रहा है। मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ, ये जो एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये लाइन काट रहा है एक्स एक्सिस को। ओके दोस्तों, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। ओके, कहने का मतलब है ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है? एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है? आप देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये ना दोस्तों -2 और -1 के बीच में काट रहा है। ओके दोस्तों, -1 ये जो है ये -1 है। ओके दोस्तों, ये दोस्तों 2 सेकंड दोस्तों, ये जो है ये -1 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऊपर अगर नहीं दिख रहा है तो ये नीचे नीचे लिख देता हूँ, ये -1 है, ये -2 है। तो इस दोनों के बीच में ये लाइन काट रहा है। तो ये कहाँ पे काटेगा? जब हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये -3/2 मतलब 1.5 माइनस, है ना, ये एक, ये जीरो के आगे बढ़ेंगे तो एक, एक से फिर आगे जाएंगे तो 1.5, 1.5 से फिर आगे 2। ओके दोस्तों, मतलब सबसे पहले आप जीरो से या जब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है? जीरो से 0.5, फिर एक, एक से फिर 1.5, फिर 1.5 से 2, फिर 2 से 2.5, है ना दोस्तों। वैसे यहाँ पे जीरो था, है ना, ये जीरो, उसके बाद एक, फिर 1.5, फिर 2। 1.5 को हम -3/2 ऐसा लिख सकते हैं, -1.5 को -3/2। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे -3/2 में काटा। अब इसका एक्सिस निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका एक्सिस आएगा इस कटान बिंदु का। ओके दोस्तों, इसका कटान बिंदु का एक्स एक्सिस क्या आ गया? -3/2। ओके दोस्तों, इसका पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस आ गया, और वाई एक्सिस क्या है? ये तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे? हाँ दोस्तों, वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस दोस्तों ये जीरो है। कैसे जीरो है? तो आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस 1 हो गया यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे तो जीरो है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस जीरो हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यहाँ पे जो कट रहा है उसका एक्सिस, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस -3/2 है और यहाँ पे वाई जीरो है। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ ये जो -3/2 और यहाँ पे जीरो जो है, इसका मतलब हो रहा है ये जीरो, ये y है ना दोस्तों, ये y है, ये x है,
यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ मिचड़ हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ये है दोस्तों एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे वाई क्या है, 0 है। 0 का मतलब ये आप देख सकते हैं वाई, है ना, ये वाई हो गया 2x+3। ओके दोस्तों, जब वाई 0 आएगा, कब आएगा, जब x एक्सिस -3/2 होगा। इसका मतलब ये जो -3/2 है ना, देखिए ये जो 0 आ रहा है ना, ये यहाँ पे 0 y0 आ रहा है। इसका मतलब होगा जब 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब x बराबर -3/2 होगा, तब y 0 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 0 of 2x+3। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 of 2x+3। 0 of 2x+3 क्यों, क्योंकि y यहाँ पे 0 आ रहा है। कैसे पता चला, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जब हम लाइन बनाए, है ना, मिलाए पॉइंट टू पॉइंट को, तो यहाँ पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, जब इसको थोड़ा सा अंदर से ऑब्जर्व करें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे x एक्सिस है -3/2। इसका कोऑर्डिनेट जब पता करें तो ये आ रहा है -3/2 और y आ रहा है 0। ओके दोस्तों, ये 0 आया है y, तो y कब आया 0, जब x यहाँ पे -3/2 रखे। ओके, मतलब -3/2 जब आएगा तब y 0 हो जाएगा। तो यही हमारा 0 होगा। हम 0 क्यों होगा, क्योंकि y 0 हो जा रहा है, तो यही 0 of 2x+3 होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं धीरे धीरे आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे पूरा समझ आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाया, है ना, इससे समझ क्या आ रहा है। इससे देखो, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस अभी सिर्फ आप ध्यान से सुनो। जब ये लाइन को हम बनाएं तो एक सीधी लाइन बन रही है। ओके, ये एक सीधी लाइन बनी। जब हम सीधी लाइन बनाए तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट दिया। जैसे ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, कोई भी हम मान लेते हैं, ये नाम दे दिए पी। ये पी एक लाइन है। ओके, रेखा है, मतलब ये आगे तक बढ़ रहा है तो ये रेखा हो गया। लाइन मतलब होता है, मतलब लाइन रेखा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब ये मान के चलिए एक रेखा है ये एक ऐसे एक दूसरी रेखा काट दी। तो कहाँ पे काटी, यहाँ पे काटी। ओके दोस्तों, किसको काटी, पीपी को काटी, है ना, ये पीपी को काटी। कौन सी रेखा, ये एल नाम की कोई रेखा है, ये पीपी को काट दी। वैसे ही दोस्तों ये एक्स एक्स रेखा है ना, यहाँ पे एक नाम दिया है इसको एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस को ये रेखा काट रही है। कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। ओके दोस्तों, ये जहाँ पे काटेगी दोस्तों, ओके, ये क्या होगा, ये होगा 0 of 2x+3। ये इक्वेशन का 0 होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट अभी इतना याद रखिए, ये जहाँ पे काट रही है ये इक्वेशन का 0 होगा। ओके, और ये जहाँ पे काटेगी, कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, और कहीं पे काट रही है क्या दोस्तों, एक्स एक्सिस में नहीं काट रही है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है, ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक बार काटती है। ओके दोस्तों, लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक बार
काटती है। ओके दोस्तों, एक्स एक्सिस को, ये आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक बार काटती है एक्स एक्सिस को, ये याद रखना है। कैसे काटती है, कैसे पता चलेगा? देख लीजिए, हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो ये यहाँ पे काटी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे काटी, एक ही जगह काट रही है। एक्स एक्सिस में यहीं पे काटी, वाई एक्सिस में यहाँ पे काट रही है, बट हमें उसको ध्यान नहीं देना है, हमें एक्स पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो इक्वल के बाद है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स एक्सिस का है ना? इसलिए हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे काट रही है, तो एक्स में काट रही है। जहाँ काट रही है वही हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, जो भी हम लीनियर पॉलिनोमियल होगा हमारा, है ना, जिसका पॉलिनोमियल 1 होगा, पॉलिनोमियल 1 मतलब डिग्री 1, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक बार काटेगी। कौन काटेगी? जब हम वो इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और जब हम पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। ओके दोस्तों, वो सीधी लाइन एक्स एक्सिस को एक बार काटेगी यहाँ पे, और कहीं नहीं काटेगी। कोई दूसरा यहाँ पे इक्वेशन दिया होगा, है ना, जैसे 4x प्लस वाई 3, 4x+3 ऐसा कुछ हुआ तो भी एक सीधी लाइन बनेगी, बट हो सकता है यहाँ पे काटे या यहाँ पे काटे, बट एक ही बार काटेगी। ऐसा ऐसा नहीं काट सकती, ऐसा 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 नहीं, सिर्फ एक बार सीधा काटेगा। ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। ओके दोस्तों, तो ऐसा लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को एक बार काटता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जिसको हम ग्राफ में बताए, है ना, जिसको हम अभी ग्राफ में बनाए, ये आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको धीरे 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 आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम था, इसलिए मैं शायद हो सकता है अच्छा से नहीं समझा पाया। ओके, बट अगर आप बोलोगे तो फिर से मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, बट थोड़ा सा यहाँ पे जगह का दिक्कत हो रहा था दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कोशिश किया समझाने का। अगर फिर भी अगर आपको कुछ हो सकता है समझ में ना आए या फिर पूरा ही समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा दोस्तों पूरा समझाने का। ओके, बट अभी बस हल्का हल्का भी समझ आया तो अभी इतना याद रख लीजिए, जो भी लीनियर इक्वेशन है, ओके, जो लीनियर इक्वेशन है 2x+3, इसका जब हम ग्राफ में बनाएंगे, है ना, ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो दो टर्म है ना, इसमें एक टर्म का डिग्री 1 है, ये जो x है, x एक वेरिएबल है, इसका डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 रहेगा, है ना, ऐसा रहेगा, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक सीधी लाइन बनेगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो सीधी लाइन है इसको लाइन बोलेंगे। लाइन से ही इसका नाम पड़ गया लीनियर। आप देख सकते हैं लीनियर में एक यहाँ पे लिखा हुआ है LINE, लाइन, है ना दोस्तों, तो इसको हम बोल सकते हैं एक लाइन है, लाइन से इसका जन्म हुआ है तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बन गया। ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो बनेगा एक लाइन बनेगा, तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके दोस्तों, और जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस में एक जगह काटेगा, सिर्फ एक जगह काटेगा। ओके दोस्तों, मतलब एक जगह काटेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जो भी काटा है, कितना जगह काटा, एक जगह, तो इसका जीरो हो जाएगा एक। बस अभी आप इतना ध्यान दीजिए, है ना, इसका जीरो हो जाएगा एक। ओके, लीनियर इक्वेशन का जीरो हो जाएगा एक, बस अब इतना याद रखिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको मिटा के,
लीनियर इक्वेशन का जीरो होगा 1। ओके दोस्तों, ये याद रखिएगा। ओके, लीनियर इक्वेशन का जीरो होगा 1। ओके, तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ओके, मैं कोशिश करूंगा पूरा डिटेल में समझाने का। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है ना, इसमें अगर अभी मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश किया, ग्राफ बनाया, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो भी पूछ सकते हैं। ओके, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसको मैं और डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना। किसका? क्वाड्रेटिक। ओके, क्या है? क्वाड्रेटिक। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या यूँ कह लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने से। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके दोस्तों।